हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनन तंत्र के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं जैसे जनन किसे कहते हैं। जनन क्या होता है, तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा जीव जो अपने समान जीव उत्पन्न करता है, जैसे मानव की अगर बात करें तो मानव के बच्चे कैसे होंगे, मानव के जैसे होंगे। कोई शेर का अगर बच्चा है तो कैसा दिखेगा, शेर की तरह दिखेगा। पक्षी का अगर बच्चा है तो पक्षी की तरह दिखेगा। तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है। अब जो जनन जो होता है ये क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है इसमें लैंगिक जनन, और देन सेकंड क्या होता है, अलैंगिक जनन। तो जनन क्या होता है, दो प्रकार से होता है, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अगर लैंगिक जनन की हम बात करें तो लैंगिक जनन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से जैसे नर और मादा, जिसमें एक तरीके से लिंग का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा नहीं होते, केवल ये एक ही प्राणी के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें हम केवल लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो मानव के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो नर जननांग होते हैं और एक मादा जननांग होते हैं। तो नर जननांग के रूप में जो युग्मक का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से शुक्राणु। नर जननांग के रूप में क्या किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। ठीक है। और मादा युग्मक जो होते हैं तो मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं, और नर और मादा के द्वारा क्या बनते हैं, कौन से युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे यौन संबंध की क्रिया के दौरान इनमें क्या होता है, मिलन होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, निषेचन। इसका ध्यान रखना फ्रेंड कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के दौरान जो युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण जो होता है, फर्स्ट सेल जो बनती है वो कौन सी बनती है, जाइगोट। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि हमारे शरीर की एक तरीके से सबसे पहली जो कोशिका बनती है वो कौन सी होती है, जाइगोट कहलाती है। और किसके द्वारा उसका निर्माण होता है, अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने पर जाइगोट का निर्माण होता है। ये प्रथम कोशिका होती है। तो ये तो थी अपने जनन, लैंगिक जनन की प्रोसेस। ठीक है। अब इसके बाद जो जाइगोट के बाद क्या होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के बाद फिर क्या होता है, इसमें शिशु जन्म के दौरान बच्चे का निर्माण होता है, और फिर वो प्रजनन की अवस्था के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है, जनन प्रोसेस चलती है। अब इसमें एक और सेकंड टॉपिक आता है आपके यौना आरंभ। ठीक है। यौना आरंभ या इसको बोल सकते हैं हम प्यूबर्टी। आपसे पूछ लिया जाता है कि यौना आरंभ या प्यूबर्टी हम किसे कहते हैं। तो यौना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जनन के दौरान क्या होता है, जो स्त्री, नर और मादा जो बनते हैं, ठीक है, तो उनकी पहचान क्या होती है, प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा की जाती है। कि इसमें क्या होता है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की जो पहचान होती है जन्म के दौरान, तो वो क्या होती है, उनके प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा उनकी पहचान होती है। ठीक है। तो वो तो क्या हो जाते हैं, उनकी एक तरीके से प्राथमिक लैंगिक अंग। अब यौना आरंभ में क्या होता है कि स्त्री या पुरुष के अंदर क्या होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, उन द्वितीयक लैंगिक अंगों में क्या होता है, परिपक्व होने लगता है, मतलब उनका विकास होने लगता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें नर की। नर के अंदर अगर द्वितीय प्राथमिक लैंगिक अंग तो क्या है, जैसे शिश्नु वगैरह, जिससे हम एक तरीके से पहचान होती है भाई ये स्त्री या पुरुष है, वो तो प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं नर के अंदर, जैसे द्वितीयक लैंगिक अंग की अगर हम बात करें तो जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, लंबाई का तीव्र गति से बढ़ना, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होना,
ठीक है, जननांगों पर रोम विकसित होना। तो ये सब एक तरीके से किस में आ जाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग में। और ये सब कब दिखाई देते हैं, यौना आरंभ के दौरान। तो पूछ लिया जाता है यौना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होती है, कि स्त्रियों यौना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होती है कि जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का परिपक्व होने लग जाता है, उनका विकास होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौना आरंभ कहते हैं। तो नर में यौन आरंभ के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो इसमें जैसे लंबाई का तीव्र गति से बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांगों पर रोम विकसित होना, तो ये सब किसमें आते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होना, और एक और अपोजिट सेक्स की तरफ एट्रैक्ट होना, मतलब जैसे नर है तो मादा की तरफ आकर्षित होना। इसी प्रकार स्त्रियों में भी ये चीज़ देखी जाती है, मतलब पूछा जाता है लड़कियों में यौनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से थे, तो वहाँ भी हम यही सब जैसे लंबाई का तीव्र गति से बढ़ना, आवाज़ का पतला होना, और सबसे जो फिजिकल चेंजेस जो हमें एक तरीके से दिखाई देते हैं, एक तो स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, देन सेकेंड इज क्या होता है, रजोधर्म का शुरू होना। रजोधर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट में एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। इसको रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्त्रियों में क्या होता है, यौन आरंभ के दौरान शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ टॉपिक्स आपके जिसमें जनन क्या होता है और यौन आरंभ क्या होता है, और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि लड़कियों में यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से, या लड़कों में यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से। तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ ही एक और चीज़ आप सभी के लिए कि हम मैथ्स की, जैसे जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं, तो मैथ्स की आपके 11th 12th की क्लासें भी शुरू की गई है, और उसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड करता जा रहा हूँ, जिसमें इमरान सर के द्वारा वो पढ़ाई जा रही है। तो आप मैथ्स के 11th और 12th की भी तैयारी कर सकते हो, और मैथ्स की हम 10th की वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये नोट्स लिख लीजिए।